पिछले कई दिनों से सभा में कहा था कि आज ही स्पष्ट कर देना है कि हाथी हिंद महासागर के उस पार चला गया है और गाजीपुर में केवल कमल कमल और कमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं अभिनेंद्र और बात करते हैं आज की खास खबर पर। आज मैं मनोज सिन्हा जी का पर्चा भराने के लिए आया हूं, मगर माहौल देखकर लगता है ये पर्चा भराने का जुलूस नहीं है, विजय जुलूस है। ऐसा माहौल यहाँ विजय गाजीपुर की धरती, ये गाजीपुर की धरती वीर राजा सोहेलदेव की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, स्वामी सहजानंद जी की धरती है, हवालदार अब्दुल हमीद की वीर भूमि है, वीर भूमि। और ये गाजीपुर 2014 के चुनाव में भी मैं मनोज सिन्हा का पर्चा डलाने आया था। मनोज जी कहते थे शुरू में कि भाई साहब मुझे गाजीपुर से नहीं लड़ना है, कहीं और से लड़ाइए। मैंने मनोज जी को जबरदस्ती गाजीपुर भेजा था और कहा था कि हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था जिस दिन भाजपा गाजीपुर की सीट जीतेगी उस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा से शुरू हुआ मनोज सिन्हा का नामांकन कार्यक्रम आज चर्चा का विषय रहा। जहां जनसभा के जरिए अमित शाह ने भाजपा की दावेदारी निश्चित की, तो वहीं मनोज सिन्हा ने रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन दिखाया। हजारों कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ मनोज सिन्हा का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वैसे तो प्रशासन ने कई सारे स्कूल को पहले ही बंद कर दिया था और शहर में जाम की स्थिति कम हो गई थी। वैसे तो अब जनता की आदत सी बन गई है नेताओं की ऐसी प्रवृत्तियों का सामना करने की। बहरहाल मनोज सिन्हा का रोड शो आगे बढ़ा और उन्होंने मिश्र बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चुनावी नारों से आसमान गूंज उठा। मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि आचार संहिता है, नियम और कानून का ध्यान रखें, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मनोज सिन्हा की एक न सुनी और आचार संहिता की धज्जियां उड़ गई। के निर्देशों का पालन करेंगे और इस कार्य में सहयोग करेंगे। प्रशासन की नाकामी के वजह से सैकड़ों संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने चुनावी नारे लगाने लगे। खैर, मनोज सिन्हा ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र जिला अधिकारी को सौंपा और अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश शायद कुछ ज्यादा ही था। ये सत्ता का नशा था या जुनून, पता नहीं, कि उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी धक्का मुक्की की। भारत माता की, भारत माता की। पूरे देश में मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद और 5 वर्षों में मोदी जी के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम देश की जनता के बीच जनादेश मांगने गए हैं।
और गाजीपुर में मुझे लगता है कि अपराध और विकास के बीच गाजीपुर की जनता को तय करना है कि गाजीपुर की जनता किस पक्ष में जनादेश देगी। मुझे भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 वर्ष में पूरी उत्तर प्रदेश और गाजीपुर में जो काम किया है उस आधार पर गाजीपुर के सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। क्या लगता है कितने मतों के अंतर से ये जीत सुनिश्चित की? ये ज्योतिषी से पूछिए लेकिन मुझे लगता है कि गाजीपुर का सामान्य मतदाता और गरीब से गरीब गाजीपुर का आदमी आज आया था अपना विश्वास व्यक्त करने नरेंद्र मोदी जी। सर, जाति बनाम विकास कैसे लड़ेंगे? इस देश में राजनीति के जो 3 सबसे बड़े नासूर हैं, परिवारवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद, इन तीनों नासूरों को केवल विकास की राजनीति से समाप्त किया जा सकता है और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन्यवाद।